वेलकम बच्चों। आज हम परिवेश अध्ययन भाग 1 सामाजिक शिक्षा का 5वीं कक्षा के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से पहला पाठ मेरी सुनो अपनी कहो का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी सहूलियत के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को मैंने जितना ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबको यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सहज तरीके से दिखाया है। तो प्लीज़ बच्चों, इसको ध्यान से सुनो। जितने ध्यान से सुनोगी ये सारी चीज़ें आपके मन में रहेगा और कभी भी आपको कोई भी प्रश्न की कठिनाइयाँ नहीं आएगी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर ये जो पाठ है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 बच्चे जो हैं वो बात कर रहे हैं। ये एक बच्चे का नाम है सतनाम, दूसरे बच्चे का नाम है कंचन और तीसरा बच्चा जो है उसका नाम है पीटर। तो बच्चों, यहाँ पर ये 3 बच्चे क्या बात कर रहे हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये 3 बच्चे बात कर रहे हैं। सबसे पहला बच्चा जो है वो है सतनाम। वो बोल रहा है कि मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह फैक्ट्री अभी बंद हो गई है, हम सब अपने गांव में रहेंगे। तो अभी सतनाम की जो कहानी है कुछ इस तरह है। और अभी कंचन कुछ बोलने लगे हैं। तो कंचन क्या बोल रहे हैं हम जानते हैं। कंचन बोल रहे हैं सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है, अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। तो कंचन की समस्या भी हमें पता चल गया है। अभी ये है यहाँ पर पीटर है। तो पीटर क्या बोल रहे हैं कि मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी जो है वो नानी के घर रह रहे हैं। तो बच्चों, ये तीनों की बातों से यही पता चल रहा है कि इनको घर की अभी समस्या है, कोई ना कोई कारण से ये लोग अभी विस्थापित होने वाले हैं। तो बच्चों, ये नीचे लिखे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं हमने लास्ट में पूरे करके रखे हैं ताकि आप लोग उसको देख के अच्छे से अपनी कॉपी में उतार सको और याद कर सको। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला दृश्य में सतनाम, कंचन और पीटर थे और द्वितीय दृश्य में यहाँ पर दिखाया गया है कि अहमद, काजल और नंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने का स्थान बदलने पड़ते हैं। क्यों बदलने पड़ते हैं, चलो हम इसमें जानते हैं। अहमद जो है वो बोलता है कि मेरा नाम अहमद खान है, मेरी गांव कोसी नदी के किनारे पर है। तो इनका जो गांव है वो कोसी नदी के किनारे पर है। कोसी नदी कहाँ पर है? कोसी नदी बिहार में है। तो वहाँ अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, तो बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होती है, इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ता है। वे ईंट भट्टे पर काम करते हैं, उन्हें कभी किसी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डाल के रह जाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर अहमद के पापा को काम मिलता है वहीं पर वे लोग झुग्गी डाल के रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अहमद का पढ़ाई पर बहुत ही असर पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। पुराने दोस्त पिछड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पत्थर की कोई काम नहीं होती तो मेरे अब्बू और अम्मी मजदूरी करते हैं। तो मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी जो हैं वो गांव में रहते हैं, उन्हें वहीं रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने गाँव में एक रिश्ता होता है, एक लगाव होता है, तो हम सबको गांव में जाना पसंद रहता है। आजीविका के लिए हम सब लोग कहीं ना कहीं विस्थापित होते हैं। यहाँ पर वहाँ मुझे नाव में घूमने क्या क्या अच्छा लगता है। अहमद ने यहाँ पर बताया कि गांव में रहना क्यों अच्छा लगता है। गांव में रहना क्योंकि मुझे नाव में घूमना और खेतों के पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। वहाँ बड़ा होकर मैं अपना गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे गांव के लोग को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरे जगह ना जाना पड़े। तो कितनी बड़ी सोच है बच्चों। यही हमारे जो युवा पीढ़ी है, आपकी सोच की वजह से हमारा देश बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसका सोच कितना बड़ा है कि वो यहाँ कह रहे हैं
कि मुझे अपने गांव छोड़कर जाने का मन नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ सोचा है कि गांव में ऐसा कुछ हो जहां पर लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए गांव छोड़कर दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो देखिए फिर अहमद की स्टोरी कहानी कुछ इस तरह से थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रश्न। तो हम पहले वो प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर अहमद की जगह तुम होते तो बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता और क्यों? बच्चों ये पूरी अपनी एक सोच आपको यहाँ पर लिखना है, तो इसके बारे में आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अहमद की स्टोरी आपको पता है, तो उस हिसाब से फिर अपना स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी। अहमद उसके बड़े अब्बू और अम्मी को अपने गांव में ही रहना क्यों अच्छा लगता है? तो देखो यहाँ पर पहले ही मेंशन है, बोला गया है कि जो बड़े अब्बू और बड़े अम्मी हैं उनको गांव में रहना ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गांव से काफ़ी सारी चीज़ें जुड़े होते हैं और रहना भी बहुत सहज तरीके से हम लोग गांव में रहते हैं। तो ये भी आपकी खुद की सोच से आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहते हो? बच्चों ये पूरी तरह से ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है, ये आपको खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज में। यहाँ पर देखिए तीसरा दृश्य जो है, इसमें यहाँ पर जो अहमद के बाद फिर काजल की बात की गई है। गाड्डों में घर, यहाँ पर बोला गया है कि जो काजल हैं ये लोग जो हैं ये हम गाड़ियाँ लुहार हैं, हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। ये जो है ये गाड़ियाँ लुहार हैं और ये एक जगह कहीं भी नहीं रह पाते। और इन सब जो लोग होते हैं इनको घुमंतु लोग भी, इन समुदाय के लोगों को घुमंतु लोग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह पर कभी नहीं ठहरते। तो पहले जानते हैं कि वो कैसे रहते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ लुहार हैं ये एक इनके पास गाड्डो होता है। गाड्डो जो है एक तरीके का बैलगाड़ी है, आप लोग देख सकते हो कितना छोटा है। तो ये जो गाड्डो में ये लोग रहते हैं, बट ये बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों, ऐसे छोटी जगह पे अपने बच्चे परिवार को देख के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये लोग इसी में रहते हैं और समय समय पर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं और इनका कोई भी अता और पता नहीं होता है। ये कभी भी कहीं भी हफ्ते भर में, महीनों में, कभी भी कहीं से भी अपना ठिकाना बदल लेते हैं। तो गार्डन में रहना भी आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर काजल ने क्या बताया कि गाडों में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी लोहे की चीजें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, चलनी, दरात, झारना आदि बनाते हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूल में जाने लगे हैं। पहले क्या होता था, इनके समुदाय के लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन काजल ने यहाँ पर कहा है कि मेरे पिताजी हमारे समुदाय लोगों की भी मदद करते हैं। तो कितनी अच्छी बात, देखिए यहाँ पर हर कोई इंसान अपने अपने जगह पर अपने अपने समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। तो ये देखकर काजल बहुत खुश होती है कि मेरे पापा भी ऐसे काम करते हैं, ऐसे मदद करते हैं, तो मुझे भी आगे जाके कुछ ऐसा करना है। तो यहाँ पर कुछ फिर से प्रश्न दिए गए हैं। क्या तुम कभी घुमंतु समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है? तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ये सब लोग अपने आप से, आप घुमंतु समुदाय का आप तो कहीं ना कहीं भी देखा होगा, सड़क के किनारे भी देखे होंगे। तो आपको इसके बारे में खुद से कुछ बना के आपको लिखना है। तो बच्चों फिर दूसरे हम यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, प्रश्न भी दिए गए हैं। यदि तुम्हें गाडों में रहना पड़े तो दी गई सूची में तुम जिन चीज़ों के साथ रह पाओगी उन पर गोला लगाओ। बच्चों ये आप खुद से करना, ये बहुत ही सहज चीज़ें हैं। इसको पढ़ना अच्छे से, फिर करना ताकि आपको सहज लगे। तो बच्चे हम फिर चलते हैं तृतीय दृश्य में, ये पाठ के। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात की चर्चा हुई है। यहाँ पर ये बोला गया है कि नई जगह नई दोस्त। तो यहाँ पर जो है नई जगह नई दोस्त के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर नंदिनी जो है, जैसे अहमद और काजल के बाद नंदिनी की बारी है। तो नंदिनी जो है वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी सेना में हैं, जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी में रहते हैं।
इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं, इससे पहले महाराष्ट्र में थे और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को, बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये पूरे क्वेश्चन में आते हैं, ये जो बात मैं अभी आपको बोलने जा रही हूँ। और मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर एक सकारात्मक बात आई है कि यहाँ पर तबादला अगर होता है किसी को तो उनको अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है, घर नया, स्कूल नया, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिलते हैं। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल और समझ लेती हूँ। उसका मतलब जितनी जगह पर वो उनके पिताजी का तैनाती हुई है उतनी जगह में जो जो भाषाएं उसको मतलब जहाँ पर रहे हैं वो सारे भाषाएं उन्होंने सीखा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है तो उन्होंने मराठी भी सीखा है। अब ने यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैंने हरियाणवी बोली भी हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान और खाना बनाना सीख लेती है। पड़ोसी के एक दादी से वे कल ही रबड़ी बनाना सीख आई है। माँ कहती है कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने का अवसर मिला। तो बच्चों कितने सकारात्मक चीज़ की बात हुई है यहाँ पर। तो एक जगह से दूसरी जगह जब तबादला होता है सरकारी नौकरियों के तहत तो हमें बहुत सारे चीज़ों को फायदा भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर विस्थापित कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये आपको जरूर ध्यान देना है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि अक्सर प्रश्न पत्र में आते हैं। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती है जिसके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना को आशियाना के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये जो योजना है इसको आशियाना के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक ये वाली चीज़ को एक राउंड करती हूँ ताकि आपको ये समझने में बहुत ईजी हो। ठीक है, तो आशियाने के नाम से क्या जाना जाता है बोले तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो फिर बच्चों ये हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न पत्र हैं और ये सारे प्रश्न पत्र हमने करके रखे हैं। तो ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सारे प्रश्न पत्र मिल जाते हैं जो कि जरूरी है। यहाँ पर ये वाला जो है पहले जो क्वेश्चन दिए गए थे जो कंचन, सतनाम और पीटर की जो बातचीत थी उस पर आधारित जो प्रश्न था यहाँ के उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो था अभी नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। ये देखिए ये भी हमने कर लिए हैं। नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते थे। नहीं, हमें तो पता चला नंदिनी के पिताजी कहाँ काम करते थे, हमने अभी अभी पढ़ा फौजी में काम करते, सेना में काम करते थे। ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत है। उससे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है, ये भी सही है। और नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली है, ये बात भी सही है। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता, ये गलत है। क्योंकि ये उसकी माँ को हर जगह जाके नए पकवान बनाने में उनको अच्छा लगता था, तो इसलिए ये वाला जो वाक्य है ये गलत है। इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन भी हमने आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है ये नंबर 3 का जो क्वेश्चन, 5 का जो क्वेश्चन है, घुमंतु समुदाय के लोगों के ऊपर लिखे। तो यहाँ पर देखिए घुमंतु समुदाय जो है वो गाड़िया लोहार एक तरीके की घुमंतु समुदाय है। ऐसे ही बहुत सारे घुमंतु समुदाय के लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके आजीविका के लिए उनको कितना दिक्कतें और कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो आजीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर अपना ठिकाना ढूंढते रहते हैं तथा एक स्थान से एक स्थान पर कुछ माह तो फिर उसके बाद फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई पता भी नहीं होता है। वर्षा, आंधी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उनके रहने के स्थान का भी बहुत समस्याएं आती रहती है। और इन समुदाय के पास तो खाने के साथ साथ पीने वाला पानी, बिजली और कई तरीके की जैसे शिक्षा, ये सारे समस्याएं इनको झेलना पड़ता है। तो बच्चों ये रही हमारी जो किताबी प्रश्न थे उसके उत्तर। लेकिन हमने आपके लिए कुछ कार्यपत्र जो कि क्वेश्चन पत्र जो कि आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पत्र हम लोग आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए जो प्रश्न पत्र है ये एक सैम्पल प्रश्न पत्र है। तो इस तरह से क्वेश्चन पत्र जो है वो बनाए जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर
यहाँ पर लिखा गया है कि पहले जो 1 नंबर के क्वेश्चन है 1 से 10 तक लेके यहाँ पर सिर्फ 1 अंक मिलेंगे आपको, इसमें सिर्फ 1 अंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको टिक लगानी है। तो बच्चों ये ध्यान से देखो जो मैं बात बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, यह विस्थापन का एक कारण नहीं है। आप बार बार इस क्वेश्चन को पढ़े, यह विस्थापन का एक कारण नहीं है। पिताजी का तबादला, ये तो विस्थापन का कारण है। रोजगार की तलाश, ये भी विस्थापन का कारण है। प्राकृतिक आपदा, इसमें देखो अभी पैंडेमिक में कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, यह विस्थापन का कारण नहीं है। तो नहीं है तो किसी के घर शिशु जन्म होता है तो वहाँ वो कभी भी नए जगह पर जाके रहने की नहीं सोचते, तो यही वाला सही है। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। विस्थापन के कारण प्रायतः बच्चे को कौन सा बदलाव अच्छा नहीं लगता? तो यहाँ पर जो नंदिनी ने बताई, नए स्कूल में जाना उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि पुराने दोस्त को वो मिस करते हैं। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, घुमंतु समुदाय लोग प्राय किस कारण से अपना स्थान बदलते रहते हैं? लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए? नहीं, ये सारी चीजें तो नहीं। यहाँ पर ये है आजीविका की तलाश के लिए। ठीक है, आजीविका की तलाश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते रहते हैं। 4 नंबर क्या है, यदि तुम्हें बाढ़ आने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना हो तो तुम क्या नहीं ले जाओगे? बच्चे, पानी, कपड़े, रुपए, फर्नीचर, आपके साथ आप लेकर क्या नहीं जा पाओगे? अगर जो आपके पास बाढ़ आ गया, मान लो किसी गांव में बाढ़ आ गया, तो वहाँ के लोग क्या क्या चीज़ लेके वो घर से अपने जान बचाने के लिए बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पानी, कपड़े, रुपए, फर्नीचर। देखो पानी, कपड़े, रुपए ये सब तो ले सकते हैं, लेकिन फर्नीचर उठा के लेना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए ये सही है। और ये 5 नंबर का देखिए, अहमद अपने माता पिता के साथ शहर न जाकर गांव में ही अपना दादा दादी के साथ रहना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए था? माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन, ना जाने के लिए जिद करना, माता पिता वो दादी के साथ बातचीत, ना जाने का बहाना करना। तो यहाँ पर ये आंसर होगा, क्योंकि माता पिता और दादा दादी से बातचीत करके ही हमें सारी चीज़ों की एक अंत मिलता है, सही अंत मिलता है। तो ये सबसे अच्छी है। तो बच्चों देखिए, ये लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए दी गई है। देखिए, हरियाणा की वैकल्पिक आवास योजना का नाम मैंने अभी आपको वहां पर राउंड घुमाए थे कि आशियाना, जो हरियाणा का है उसका नाम यहाँ पर है आशियाना। 2 घुमंतु समुदाय के नाम लिखो बच्चों, ये आपको पता है, जब हमने अभी पढ़ा था 2 घुमंतु समुदाय के बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक गाड़िया लोहार है और एक आप अपने से लिखना। और ऐसी 4 चीजों के नाम लिखे जिन्हें स्थान बदलते समय गाड़ों में ले जाना संभव नहीं। बच्चों, ये आप लोग सब जानते हो कि फर्नीचर हो गया, कोई भी बड़ा चीज, बेड हो गया, कोई भी बड़ा टीवी हो गया, ये सब बड़े बड़े चीज गाड़ों मतलब बहुत छोटा सा एक बैलगाड़ी है, तो उसके अंदर हम ये सब चीजें नहीं ले सकते। तो ये क्वेश्चन भी आपको आगे। नंदिनी की माँ को एक नए स्थान जाकर रहना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उनको नए नए पकवान में शौक थे, तो वो खाना बनाना, नए नए तरीके की खाना बना सकते थे, इसीलिए उनको अच्छा लगता था खाना भी और बनाना भी। तो यहाँ पर अहमद के पिता माता बरसात के दिनों में ईंट पत्थर का काम नहीं होने पर आजीविका के लिए क्या करते थे? वो रोजाना क्या करते थे? मजदूरी करते थे। हमने जितना देखा अभी पाठ में जो पढ़ा, वो मजदूरी करते थे। जब उनको ईंट पथाई की कोई काम नहीं मिलता था तो वो मजदूरी के लिए चले जाते थे। तो बच्चों, ये हो गई आपके सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। और यहाँ जो नीचे लिखे हैं ये सब अपने सारे चीज़ों का हमने विवरणी अच्छे से विस्तार से दे रखे हैं। अगर आप वीडियो को बार बार देखोगे और सुनोगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे प्रश्न के उत्तर आपको सही तरीके से मिल जाएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। बच्चों, जब भी इसको पढ़ते हो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, सारे प्रश्न को आप पढ़ना, उत्तर अपने आप में देखिए, इसमें सारे उत्तर दिए गए हैं और आपको बहुत सहज तरीके से दिया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो बच्चों, इतना ही है, समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले मेरी एक ही बात आपको हर वक्त एक रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा रोज एक पेड़ लगाए और उस पेड़ की देखभाल करे।
यही हमारी जीवन है। पेड़ से हमारी सीख भी यही है, पेड़ के द्वारा हम जीते भी हैं। अब सब लोगों को पता है कि अगर पेड़ नहीं होगा तो हमारी जीवन जो है वो जीवन होगी ही नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं हमें वो पेड़ से ही मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग एक एक पेड़ रोज लगाओगे। धन्यवाद।